रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शफीक फ्रॉम आईआईटी रूड़की आपको आज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझाने जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज दैट ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल समझाने के पीछे लॉजिक क्या है। मैं आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट कुछ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेस है किसी भी कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो बेस मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि आप बेस नहीं मजबूत होगा, आप कोई भी कंपटीशंस में जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ही बचपन से ही हम आपको वैसे कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़े। जब आ जाए तो जितने भी तरह के मैथमेटिक्स अगर आपको मिलते हैं तो मैथ्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। उसी कड़ी में आज मैं आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल समझा रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए एक ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल में ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर मतलब 3 स्ट्रेट लाइन से अगर इस पॉइंट से चलते हैं, ए से इस पॉइंट से चलते हैं और जाएंगे, ये एक साइड हुआ, दूसरा साइड और तीसरा साइड, फिर इसी पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं। तो ये क्लोज फिगर कहलाता है। ट्रायंगल अपने आप में एक क्लोज फिगर है जहां पे इसके 3 जो है वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स हैं। कैपिटल ए ये वर्टेक्स कहलाता है, कैपिटल बी ये भी इसका वर्टेक्स कहलाता है, कैपिटल सी ये भी इसका एक वर्टेक्स कहलाता है। कैपिटल ए जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के सामने बीसी है। इस बीसी को स्मॉल ए से लिखते हैं। कैपिटल ए जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के सामने के साइड बीसी को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ये बी के सामने के वर्टेक्स बी के सामने के साइड एसी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह ये वर्टेक्स सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखो ये ट्रायंगल के 3 साइड्स हो गए। कौन से साइड्स हुए? बीसी। बीसी मतलब ये वाला साइड, इसको स्मॉल ए से हम लोग लिखते हैं। सिमिलरली ये आपके पास एसी, एसी ये वाला साइड है, इस साइड को आप स्मॉल बी से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। उसी तरह आपका ये AB है जिसको आप स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अब इस ट्रायंगल के बारे में तो आप समझ गए कि इसके 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं। अब 3 साइड्स हैं तो अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सिंपली कोई भी क्लोज फिगर है। ये जो क्लोज फिगर है A से लेके B तक, आप A पर एक धागा से इसको बांध दीजिए, यहाँ पे कील ठोक दीजिए, एक पिन लगा दीजिए और यहाँ पर इसको धागा से बांधकर A से B तक जाइए बाउंड्री पर, फिर B से C पर जाइए, फिर यहाँ C से A तक जाइए। अब आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, या जो धागा आपने इस पर इसके बाउंड्री पर जो है नचाया या लपेटा, तो वो कितना लेंथ है। यानी कि आपके ये तीनों साइड्स AB, BC और AC को जोड़ देना है। अगर जब ये तीनों साइड्स को आप जोड़ देंगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये पेरीमीटर का डेफिनेशन है। चाहे पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का अगर आप लेते हैं तो उसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे कितना धागा, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितने लेंथ में वो धागा से उसको बांधा जा सकता है या घेरा जा सकता है, उसका जो आउटर बाउंड्री है, दैट बाउंड्री, टोटल बाउंड्री विल बी नथिंग बट पेरीमीटर। तो यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? BC को जोड़ेंगे, AC को जोड़ेंगे और फिर हम लोग AB को जोड़ेंगे। ये तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को ट्रायंगल का जो है आपको साइड्स मिलेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिलेगा? BC प्लस AC प्लस AB, ये आपको इस ट्रायंगल का साइड्स मिलेगा। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बनाना चाह रहा हूं। लेट अस सपोज एग्जांपल में आपको मैं ये दे रहा हूं कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर का साइड्स है, एक 12 सेंटीमीटर का साइड्स है और एक 13 सेंटीमीटर का साइड है। तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आप देखेंगे, सिंपली हम लोग क्या किए कि ये आपके पास 3 साइड्स है, AB, BC और AC। ये 3 आपके पास ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है जिसके ये 3 साइड्स हैं और ये 3 वर्टेक्स हो गए। उसी तरह आपको अब इसके साइड्स, मान लीजिए कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, AB ये 5 सेंटीमीटर है। उसी तरह आपका ये BC 12 सेंटीमीटर है और मान लीजिए कि ये साइड आपका जो है 13 सेंटीमीटर है।
एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस जो है ना, हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको निकालना चाह रहे थे। अब आप देखिए कैपिटल ए, ये जो वर्टेक्स है इसके सामने का साइड जो BC होता है उसको स्मॉल a से लिखेंगे। उसी तरह कैपिटल B के सामने इसको स्मॉल b से लिखेंगे, कैपिटल C के सामने ये साइड है इसको स्मॉल c से लिखेंगे। अब आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या निकला, BC। BC मतलब ये A 12 सेंटीमीटर, फिर उसमें जोड़ देते हैं आपको AC, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, और फिर आपका ये AB 5 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। और ये कितना आया, 12 + 13 + 5, ये हो गया 25 + 5 30 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। और एक आपने इसको समझ भी लिया कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जोड़। ये एक सिंपली बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है कि पेरीमीटर इस तरह से निकाला जाता है। अब थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो हैज बीन अपलोडेड बाय मी मोहम्मद शफी, is IIT is IITian from IIT Roorkee, and also BPSC Bihar Public Service Commission 46th batch topper, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 46वीं बैच के टॉपर भी है, साथ ही साथ IIT रूरकी से पास आउट है। दिस वीडियो हैज बीन अपलोडेड बाय मी, सो इफ यू like this video, please subscribe for the next video. Thanks for watching.